तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद अब कई सवाल सामने हैं। उनकी राजनीतिक विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा, इसे लेकर जिस तरह से अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है, उसी तरह एक सवाल ये भी है कि उनकी 114 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का अब वारिस कौन होगा। जयललिता 6 बार मुख्यमंत्री रही और अक्सर वो ही अपने लाइफस्टाइल को लेकर विवादों में रहती थी। कहा जाता है कि उनके पास 10,000 से ज़्यादा साड़ियाँ और करीब 750 जोड़ी सैंडल थे। जयललिता ने अप्रैल 2015 में राधाकृष्ण नगर असेंबली सीट से चुनाव लड़ने के लिए हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने 41.63 करोड़ रुपए की मूवेबल और 72 करोड़ रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र किया था। उन्होंने तब 41,000 रुपए कैश इन हैंड, 2.4 करोड़ रुपए की लायबिलिटी और अपना प्रोफेशन एग्रीकल्चर बताया था। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि उनके पास 2,12,080 ग्राम की गोल्ड ज्वेलरी है। उन्होंने खुलासा किया था कि उनके पास 3.12 करोड़ रुपए के 1250 किलोग्राम चांदी का सामान है। इसके अलावा जयललिता 5 कंपनियों में पार्टनर भी थी, जिसमें उनकी वर्थ 27.44 करोड़ रुपए थी। जयललिता ने एनएसएस पोस्टल सेविंग्स इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई निवेश नहीं किया था और ना ही उन पर कोई पर्सनल लोन था। जयललिता ने बताया था कि वेदा निलयम में उनका 24,000 स्क्वायर फीट में फैला घर है, जिसका बिल्टअप एरिया 21,662 स्क्वायर फीट है। साल 2015 में इसकी कीमत 44 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके अलावा तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के जीडी मेटला गांव में उनके पास 14.50 एकड़ खेती की जमीन थी। ऐसे ही 3.43 एकड़ जमीन तमिलनाडु के कांचीपुरम में चेरुयूर गांव में थी। जयललिता के नाम चेन्नई, हैदराबाद में एक इमारत समेत कुल 4 बिल्डिंग्स थी। कारों की बात की जाए तो जयललिता के पास 2 टोयोटा प्राडो एसयूवी जिनकी कीमत 40 लाख रुपए थी। उनके पास एक टेम्पो ट्रैवलर, एक महिंद्रा जीप, एक एम्बेसडर, एक महिंद्रा बोलेरो, एक स्वराज माजदा मैक्सी और 1990 की कंटेसा भी थी। एमजी रामचंद्रन की करीबी आईएएस वीएस चंद्रलेखा के पीआरओ एम नटराजन की पत्नी शशिकला 80 के दशक में जयललिता के संपर्क में आई, उनकी सबसे करीबी बन गई। यहाँ तक कि पन्नीर सेल्वम अगर जया के अदालती मामलों में फंसने के चलते पहले 2 बार सीएम बने तो शशिकला की मंजूरी के बाद ही बने। जयललिता की संपत्ति शशिकला संभाल सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा था। शशिकला के प्रभाव के चलते ही जयललिता ने वीएन सुधाकरन को अपना दत्तक पुत्र बनाया। वे ही जया टीवी संभालते हैं। 1995 में वीएन सुधाकरन की शादी पूरी दुनिया में चर्चित हुई। इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 1996 के आम चुनाव में भी इसी वजह से जयललिता की पार्टी राज्य की सभी 39 सीटें हार गई।